किसान साथियों नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ आशीष, और जो कि आज मैं वीडियो लेके आया हूँ एक वो खास का वीडियो जो है मेरी वो गन्ने के ऊपर है। और गन्ने में जो इस समय चल रही है कि बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में क्या है जो घास होती है वो अपना पूरा जोर लेती है, क्योंकि बरसात में ऐसा होता है पानी उसको अच्छी मात्रा में मिलता रहता है और घास जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करना शुरू कर देती है। और दूसरा जो अपने खेतों में जो घास में खाद जो लगी हुई होती है वो घास पे ज़्यादा जोर अपना देती है, और घास जो है वो काफ़ी मात्रा में ऊंची ऊंची हो जाती है। तो आज उसी चीज़ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा क्या करें क्या ना करें, उन सब चीज़ों पे हम बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसा कि किसान साथियों अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो खेत में हमारे घास हो जाती है और घास की जो मात्रा हो जाती है वो कम से कम कुछ नहीं तो ये पेड़ जो है इतना पेड़ के इतनी घास हो जाती है। तो आप उसमें घास के लिए क्या करें, आप खाद उसमें जो दवाई लगा रहे हैं वो आप दवाई ना लगाएं, क्योंकि दवाई लगाने से क्या होता है बरसात के समय में जो कल्ले में ग्रोथ का रूप होता है वो क्या होता है दवाई लगने से कंट्रोल हो जाता है। घास की दवाई जो होती है वो उसको गन्ने को रोकने का काम कर देती है एक तरीके से, क्योंकि जब घास उसका टेम्परेचर बढ़ाती है और टेम्परेचर में क्या होता है घास जब गिर जाती है नीचे के लिए तो उस पर जो गन्ने का जो मतलब दवाई का जो असर है वो गन्ने के ऊपर भी जाता है। और गन्ने में क्या होता है उस दौरान हमारे बीच जो आती है समस्या वो क्या होता है गन्ना को रोक देता है। और गन्ना जब रुक जाता है तो क्या होता है उसमें कोई नए जो किले होते हैं वो भी डाउन हो जाते हैं, और दूसरा मूड जो है वो अच्छा अपना वर्क नहीं कर पाती। जैसे कि अभी देखिए हमारा गन्ना है बिल्कुल नॉर्मल ग्रो कर रहा है और अच्छी तरीके से चल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है और काफ़ी अच्छा है गन्ना। देखिए काफ़ी ऊंचे सिरे से है और देखिए गन्ना भी इसमें काफ़ी अच्छा आ गया है। ये देखिए ये इस तरीके से गन्ना इसमें काफ़ी हो गया है, मतलब करीब दो फीट का गन्ना 3 फीट का गन्ना इसके अंदर आ चुका है और काफ़ी अच्छा चल रहा है गन्ना। इसमें कि मैंने कि अभी तक इसमें कुछ नहीं, केवल खादें जो इस्तेमाल हुई थी और जिंक वगैरह वो मैंने लगाई थी। इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि खाद क्या क्या डालना है गन्ने में और किस तरीके से ग्रो करेगा गन्ना, कैसे लगा क्या क्या लगाना है, उन सब चीज़ों मैंने बात करी थी। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि आप जैसे कि अपने खेतों में आपने देखा होगा कि आप स्प्रे लगा दे रहे हैं, तो स्प्रे लगाने से क्या है गन्ना पे रुकावट आती है। घास तो खैर नहीं मर पाती है, वो केवल घास जो होती है वो पीला पड़ के और नीचे डाउन हो जाती है, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो घास की रोक देता है। तो घास की ग्रोथ रोकने के लिए आप स्प्रे लगाते हैं, ना कि वो घास सूखती नहीं है, वो पीली पड़ के केवल रुक जाती है घास। और इस दौरान क्या होता है कि घास की जो दवाई होता है उसके टेम्परेचर बहुत हाई लेवल का होता है, तो उसमें क्या होता है हमारे गन्ना जो है गन्ने की बढ़ोतरी को वो भी उसको रोक देता है। तो गन्ना जो हमारा ग्रोथ नहीं कर पाता है, बढ़ नहीं पाता है इतना, तो गन्ना वो छोटा ही छोटा रह जाता है। उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर जो गन्ना हमारा लंबाई जो पकड़ता है तो उस दौरान एकदम नॉर्मली चलता है, और बरसात के समय में जो पानी मिलता है तो उसकी पोंगी से अंदर तक जाता है, तो अंदर जो पोंगी के अंदर जब जाता है तो इस तरीके जो अंदर की कल्ले की जो ग्रोथपन है वो उसको बढ़ा के लेके आता है ऊपर खींचते हुए। तो ये बरसाती पानी एक जो है वो अम्ल का काम करता है, मतलब एक जो दवाई है एक आहार का काम करता है, जो कि उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा काम उसी का होता है बरसाती पानी का। और आप अगर उस टाइम पे घास की स्प्रे अगर आप कर देते हैं गन्ने में तो क्या है गन्ना रुकावट कर देता है। तो गन्ने में जो रुकावट की समस्या है वो आप उसमें स्प्रे ना लगाएं, स्प्रे लगाने से बेटर है आप इसकी जो है गन्ने की पत्ती को कटवा दें। और पत्ती जो है नीचे जैसे आपने घियर वगैरह देखा होगा आपने पत्ती वाली लपेट में आ जाती है कि उसमें घास जो है पेड़ पे पूरी लिपट जाती है गन्ने पे, वो आपने देखा होगा, उसको घियर हमारी भाषा में बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं उसको। बट आप उसको क्या करें नीचे से उसकी पत्ती जो है वो अपनी छटवा दें पूरे, मतलब जो गन्ने में हो रही है आपकी वो पत्ती को छटवाने के बाद उसमें जो नीचे से जो जड़ निकली है उसकी, तो जड़ को उसको मतलब बंके से किसी चीज़ से उसको कटवा के साफ़ करवा दें, ताकि जो जड़ है उसकी वो वहीं पर रुक जाए और पत्ती में जो लिपटी हुई है वो सब नीचे कट के गिर जाए, ताकि गन्ने में जो होने वाली ग्रोथ है वो उसको अपनी बरकरार बढ़ाता रहे और ना कि उसको रोकने का काम करे। तो हमारी उससे क्या है गन्ने की सफाई भी हो जाएगी, और आगे जो गन्ने में गन्ना की छिलाई का टाइम जब होता है तो उसमें पराली का ढेर लगता है, वो पराली का ढेर भी नहीं लगेगा और खेत के अंदर सफाई भी रहेगी। दूसरा गन्ने में क्या है जब हमारे तरफ से क्या किसी चीज़ को अगर मान लीजिए हम ही लोग कहीं गर्मी में बैठ जाते हैं तो गर्मी एकदम लगना शुरू हो जाती है, इसी तरीके गन्ने में कोई कपड़ा ओढ़ ले तो भारीपन लगता है, इसी तरीके गन्ने का भी। तो गन्ने में जो है कि जो पत्ती बरसात के समय में जब आप पत्ती काट देते हैं तो बरसात में जो पत्ती काटेंगे तो उसमें क्या होता है गन्ने में एक हवा होती है जो कि हवा उसमें लगती है पेड़ में जाके, जब पेड़ में हवा लगती है तो वो गन्ना क्या होता है मोटापन लाता है, अपना मोटापा बढ़ाता है उसका गन्ना। तो गन्ने में जो है मोटापन का ग्रोथ लेता है, दूसरा आप गन्ना बढ़ाने में भी काम करता है अच्छा, और तीसरा जो हमारा है वो गन्ने में एकदम सफाई भी रहती है, ताकि गन्ने में जो हमारे कोई रोग वगैरह किसी प्रकार की समस्या बनने वाली होती तो उसको कंट्रोल कर देता है। जाके जो हमारे नीचे छोटे कल्ले रह गए उनको बढ़ाने का भी काम करता है, क्योंकि उन पर जब हवा जाएगी थोड़ा धूप का प्रकाश जाएगा तो वो कल्ले छोटे नीचे रह गए हैं वो भी हमारे ऊपर आ जाते हैं।
तो इसी के लिए हम लोग जो है अब स्प्रे ना करके बल्कि हम लोग इस गन्ने की पताई को, जो पत्ती है पराली को, इसको काट के नीचे गिरा दें, ताकि इस तरीके से देखिए मैंने अभी मेरे खेत में जो है वो अभी मैं इस पत्ती को कटवा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से सब मैंने अपनी पत्ती जो खेत की है वो मैंने कटवा दी। और देखिए किस तरीके से कि पूरे खेत में जो है वो गन्ने की एकदम सफाई नज़र आ रही है। मतलब एकदम बढ़िया तरीके से पत्ती की जो है मैंने सब सफाई करवा दी है। पूरे एकदम रास्ताएं जो हैं बिल्कुल क्लीन दिख रही हैं, क्योंकि यही जो होता है एक समय इसमें गन्ने ग्रोथ होता है। और जब आप उसमें क्या है दवाई लगा देंगे तो वो गन्ना रुक जाएगा। और उसके बाद जब ये पत्ती आप जो काट देते हैं उसके बाद आप इसमें कुछ मत करिए। पत्ती जो हमने काटी है वो हमारा खाद का ही काम करेगी रिटर्न आके। जो हमने पत्ती काटी है उसके बाद आप यूरिया ले लें और एक कोई जिंक ले लें या फेरस में ले लें, कोई फेरस वगैरह फेरस ले लें, उसको उसमें आप मिक्स कर लें। जो एक देखा होगा ग्रीन कलर की जिंक आती है फेरस सल्फेट, वो आप ले लें। फेरस सल्फेट लेके उसमें मिक्स करके और आप उसको डलवा दें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। उसमें क्या है हमारे गन्ने में जो ग्रोथ रुकी हुई है या कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उसको बढ़ाने का भी अच्छा काम करेगी और हरियाली भी बनी रहेगी। दूसरा जो हमारे खेत में नीचे से जो कल्ले रह गए छोटे छोटे वो भी उनको बढ़ाने का काम करेगी और हरियाली भी अच्छी निकालेगी। बाकी जो गन्ना है इस समय देखिए मेरा जो गन्ना है इस समय नॉर्मल चल रहा है। मैंने इसकी पत्ती कटवा के सब नीचे गिरवा दी है और अभी जो पत्ती कट गई है तो मैं इसमें अभी कल इसमें खाद मैं सुबह डलवाऊँगा पूरे खेत में। तो इसमें क्या है जो पत्ती जो मेरी नीचे गिर गई है इस तरीके से, ये पत्ती जो है वो गन्ने में जाने के बाद जब यूरिया मेरे खेत में पड़ेगी और क्या नाम है जिंक फेरस सल्फेट, तो इसमें क्या होगा वो सल्फेट जो डलवाऊँगा मैं 10 किलो का बैग आता है, एक थैला टाइप का होता है, तो 10 किलो का बैग ले लें आप, उसको मिलवा के एक कट्टे यूरिया में और 6 बीघे खेत में आप डलवा दो। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला। उसमें क्या है जी हमारी जो पत्ती जो है वो सब पत्ती इसमें सड़ जाएगी और जो है नीचे से मिट्टी मिलने के बाद ये इसकी एक खाद का ही अपना काम करेगी, जैविक खाद बना देगी समझ लो। तो इसको आप जब लगाएंगे तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इसको ख़त्म कर देगी, पत्ती जो नीचे की सड़ जाएगी और घास जो हमारी नीचे दब गई है वो टूट के सब नीचे से कट के गिर गई है सब। देखिए मैंने इसमें घास फूस तो बहुत तेज़ थी थोड़ी, तो एक्चुअल में मैं इसमें दवाई नहीं लगाया और बाकी मैंने इसकी पत्ती कटिंग करवा के पत्ती जो है वो नीचे गिर गई और साथ में इसके घास भी नीचे चली आई है। तो इसी तरीके से आप जो है वो इसमें पत्ती कटवा के और इसमें यूरिया और फेरस सल्फेट की मतलब इसमें बुवाई करवा दें। मतलब और इसमें जब आप डलवाएंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और गन्ना की जो रुकावट हो रही वो भी आपकी नहीं होगी। और दूसरा गन्ना जो है वो आपका काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ता चला जाएगा और अच्छा गन्ना पैदावार होगी आपकी। किसान साथी जो मैंने आपको बताया है आप इसी तरीके से अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करें और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कम खर्चे में अच्छा काम होने वाला है। अगर आप स्प्रे लगाएंगे तो स्प्रे में आपका काफ़ी खर्चा आता है, पहले दवाई लेके आओ फिर उसको लगवाना उसका चार्ज। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप उस पैसा को इस्तेमाल करिए सही ठिकाने पे, ताकि हमारे गन्ने में ग्रोथ भी हो और अच्छा काम भी हो जाए। तो इसलिए जो पैसा आप स्प्रे में और लगवाने में देते हैं वो किसान साथियों आप इसकी पत्ती कटवा के नीचे गिरवा के उसमें यूरिया डलवा दें, यूरिया और फेरस। तो इन सब चीज़ को डलवाने के बाद जो आपके खेत में रिजल्ट मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ये अच्छा काम करेगा। आप इस चीज़ को मैंने पिछली वीडियो में बताया कि स्प्रे लगाते हैं आप, स्प्रे में कितना टेम्परेचर होता है, सब चीज़ों के बारे में मैंने इसमें बताया था। तो इसमें जो इस तरीके से मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको और गन्ना जो है वो आपका बहुत ही बढ़िया ग्रो करके लाएगा। देखिए ये जो गन्ना है मेरा इसमें बढ़िया ग्रो कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आ रही और अच्छा गन्ना चल रहा है। मैं थोड़ा पीछे से हट के दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से मेरा गन्ना जो है वो इस समय बिल्कुल रेडी है इस समय, और ये अभी बढ़ ही रहा है। इसमें जो पोंगी है इसकी रुकी, मतलब एक जो रुकावट ले लेती है वो रुकावट नहीं ली है। देखिए कल्ली इसमें जो पोंगी है देखिए बिल्कुल नए से इस तरह से निकल के आ रही है देखिए अंदर से। और इसमें देखिए अंदर भी अभी पोंगी जो है वो निकल के देखिए इस तरीके मोटी वाली पोंगी जो है वो निकल के आ रही है। और ये इसमें देखिए अंदर जो पानी जाता है ना इस तरीके से, यही तो पोंगी का मतलब जो अम्ल गिरता है ऊपर से जो बरसाती पानी होता है यही तो एक अम्ल होता है जो कि गन्ने बढ़ाने का काम अच्छा काम करता है। तो इसी के लिए मैंने जो आपको बताया आप इसी टेक्निक को इस्तेमाल करिए और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी जो मेरे भाई किसान साथी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कमेंट करके बताएं। किसी प्रकार की समस्या आपके खेतों में या कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसको आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे।